गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। पीएसए मास्टर की सीरीज में आज हम स्टार्टअप पर बात करेंगे। स्टार्टअप का शुरुआत प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2015 में किया गया था, जिसमें 2016 से एक्शन प्लान शुरू हुआ। आज स्टार्टअप एक कॉमन वर्ड हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें स्टार्टअप की उपलब्धियां भी मालूम होनी चाहिए। जहां ये स्टार्टअप 600 होते थे 5 साल पहले, आज स्टार्टअप हमारे 60,000 हो गए। स्टार्टअप ने ही तरक्की करी है। जहां 42 लास्ट ईयर में यूनिकॉर्न बने हैं स्टार्टअप। एक एक यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन $1 बिलियन है। आप सोच सकते हैं कि यूनिकॉर्न होना कितना महत्वपूर्ण है। टोटल कंट्री में इस समय 82 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए। स्टार्टअप है क्या? मैं पहले स्टार्टअप को डिफाइन करूंगा इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। स्टार्टअप एक वो व्यापारिक संस्थान है जो किसी भी समस्या का समाधान करता है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को और या उसकी प्रोसेस को इनोवेट किया गया हो, क्रिएटिविटी हो, उस प्रोसेस की रिफाइनमेंट से या उस नए प्रोडक्ट से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता हो। अगर प्रोसेस है तो वो किसी कॉस्ट का रिडक्शन करे, किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो तो लोगों की कोई नीड, कोई समस्या को सॉल्व करता हो, तो वो स्टार्टअप प्रोसेस में आता है। स्टार्टअप का रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ से होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, DPIT। और उसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है स्टार्टअप का। फिर आप किसी की मेंटरशिप में भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप स्टार्टअप में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ग्रोथ मॉडल पे जा सकते हैं। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स में स्टार्टअप को इंटरेस्ट की, लोन की, सब्सिडीज़ की, इंसेंटिव्स की फ़ायदे दिए गए हैं। स्टार्टअप प्रोसेस को टैक्सेशन में रिलीफ है, गवर्नमेंट द्वारा GST में रिलीफ है। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट सिस्टम है, उसमें स्टार्टअप को बेनिफिट्स हैं। स्टार्टअप देश की GDP इंक्रीज करने में मदद करता, देश की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद करता, और गवर्नमेंट का ये बहुत ही लवेबल बेबी है, जिसको स्टार्टअप को गवर्नमेंट सपोर्ट करना है। मेरा सभी बिजनेसमैनों से ये अनुरोध है कि अपने प्रेजेंट बिजनेस को, अपने प्रेजेंट वर्क को रीओरिएंट करें और उसे स्टार्टअप में ले जाने की कोशिश करें, ताकि उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन का इन्फ्यूज़न करके आप जो है एक ग्रोथ पैटर्न पर चल सकें। एक बात याद रखिए, स्टार्टअप के लिए ये ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें। देखिए, स्टार्टअप कहाँ से शुरू हुआ है? स्टार्टअप का वर्ड ही टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ है। जब जब किसी कंपनी और बिजनेस में टेक्नोलॉजी का फ्यूज़न किया गया है, तो उस कंपनी की कॉस्ट बहुत कम हो गई है, उस कंपनी की प्रोसेस फास्ट हो गई है, स्पीड बढ़ गई है, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज हो गई हैं। आप देख रहे हैं जितने भी नई प्रोसेस आ रही हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, जहाँ फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, हेल्थ को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, मीडिया को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। ये सभी तरह की स्टार्टअप प्रोसेस, जहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को जो टेक्नोलॉजी पर लाया गया, वो स्टार्टअप में हुआ और उन्हीं कंपनियों ने तरक्की करी है। देखिए, बिजनेस एक डायनेमिक प्रोसेस है। बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होता, बिजनेस कभी रुकता नहीं, बिजनेस दौड़ता रहता, इस शक्ल स्वरूप चेंज करता रहता। व्यापारी को डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ उसे अपने को रीओरिएंट करना ज़रूरी है, क्योंकि विद द जनरेशन, विद द एडवांसमेंट, विद द डेवलपमेंट, ह्यूमंस की नीड, ह्यूमंस की एस्पायरेशन, ह्यूमंस की लाइक्स और डिसलाइक चेंज होती रहती है, और उसकी नीड चेंज होती रहती है, उसकी प्रॉब्लम्स नई नई आती रहती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, नई प्रोसेस से रिलीव करेंगे। किसी ने सोचा था जोमेटो जैसी चीज़ आज मेन खाना सप्लाई करने वाली कंपनी बन जाएगी, जिसकी कोई किचन नहीं है। किसी ने सोचा था हमारे देश में ओयो एक बहुत बड़ी होटल की चेन बनेगी, जिसका अपना होटल नहीं है। किसी ने सोचा था पेटीएम एक पेमेंट की प्रोसेस होगी, है पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा,
जो कि आज किसी बैंक से बड़ा स्ट्रक्चर लेता जा रहा है, बैंक की सर्विसेज को हाईजैक कर रहा है, आपकी ई कॉमर्स को हाईजैक कर रहा है। तो वो सब करके इतना ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न किया और साथ में प्रोसेस को रिनोवेट करके कस्टमर की कॉस्ट बढ़ा दी, कस्टमर की सर्विसेज में स्पीड ला दी। तो ये सब चीज़ें स्टार्टअप हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है जो नए व्यापारी आना चाहते हैं। देखिए, स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा IIT और IIM ने तरक्की करी, क्योंकि IIT IIM इसको जल्दी समझ पाए। कॉमन बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि उसको भी आज की डेट में ज़रूरत है वो राइट कंसल्टेंट रख के अपने आप को स्टार्टअप में एंट्री करे। जो भी व्यापार कर रहा, उसमें जो भी पैसा कमा रहा, ही प्रॉफिट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग। आजकल हर तीसरा आदमी कहता है साहब पिछले 6 सालों में 7 सालों में बिजनेस पिट गया, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा, उनका बिजनेस लॉस हो रहा, आमदनी नहीं है। सरकार बिजनेस नहीं गया, बिजनेस वही है, आपने अपनी जगह नहीं बदली। जब बिजनेस अपना प्लेस को मूव कर चुका तो आप भी मूव करो ना। आप ट्रेन के साथ चलो, गाड़ी के साथ चलो। आप जो है गवर्नमेंट को दोष देते हैं लॉट ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट को देते हैं, बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, मंदा है, ये सब मत कहिए। एक स्पेंसर बर्नार्ड की बुक है हु मूव्ड माई चीज़, उसको अवश्य पढ़िए। आजकल ये PPT पर भी मिल जाती है। तो बेसिकली आपका बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ, बिजनेस की जगह चेंज हुई है। यू विल हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में तरक्की करें। इसके लिए आप हमेशा समय के साथ, टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ अपने आप को चेंज कीजिए और अपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस को चेंज कीजिए, अपने बिजनेस के फाइनेंसेस रेज करने के तरीके को चेंज कीजिए, अपने बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने के तरीके को चेंज करिए। आज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पैटर्न आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। स्टार्टअप कंपनी करोड़ों अरबों रुपया ले रही है बिना किसी प्रॉपर्टी मॉडल्स करे, कैसे ले रही है? उनके अकाउंट्स अच्छे हैं, उनके फाइनेंसेस ठीक से बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर्ड है सिस्टम मेंटेन का, और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेड अच्छे से किया होगा। तो इसलिए आज आपको सबसे पहले अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर पर पहनाना पड़ेगा, इनोवेशन प्रोसेस लानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस बहुत है, वर्ल्ड बहुत डायनेमिक रूप से चेंज हो रहा, इंडिया भी बहुत तेज़ी से चल रहा। इंडिया में नए नए अरबपति डेवलप हो रहे हैं, नए नए बिजनेसमैन डेवलप हो रहे हैं। वही लोग डेवलप हो रहे हैं जो समय के साथ अपने को चेंज कर रहे हैं, या जो न्यू एंट्रेंट हैं वो नए एनवायरनमेंट को समझ के काम कर रहे हैं। आज देखिए हेल्थ में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का पीरियड है आज की डेट में। डिजिटल वर्ल्ड होने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने जा रहा है, रोबोटिक्स होने जा रहा है। कितने बिजनेसमैन इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कितने सब बिजनेसमैन इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के लिए ह्यूज कैपिटल नहीं चाहिए, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप इन चीज़ों से अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। आप पैसा कहीं बाहर से खर्च नहीं करेंगे, उसी पैसे में से निकाल के कुछ पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो आपकी कॉस्ट वैसी कम हो जाएगी, आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कस्टमर सर्विस बढ़ जाएगी, कस्टमर को लो कॉस्ट पर आप प्रोडक्ट दे पाएंगे। आज की डेट में लोग कहते हैं लैंड महंगी है, लैंड महंगी है। लैंड महंगी होने का तो काम ही खत्म हो गया। अब सरकार वो काम जो कि कनॉट प्लेस से हो सकता था, आज बैठे हुए उड़ीसा के गांव से सप्लाई हो सकता है वो काम। टेक्नोलॉजी ने वो दुनिया ला दी है। तो लैंड जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कंट्री में क्या थी कि इंडस्ट्री का 80% कॉस्ट जो है लैंड में चला जाता था। आज टेक्नोलॉजी वो समस्या दूर कर दी है। आज लैंड की रिक्वायरमेंट 10% रह गई है और डिस्टेंस से नज़दीक हो गई है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, कन्वेंस का खर्चा बच गया। आप समझिए कि कितना आपका खर्चा बच गया है। तो आप उस खर्चे बचे हुए को इस्तेमाल करना तो सीखिए, उसके बाद अपने बिजनेस को रीओरिएंट कीजिए और एक नए स्टार्टअप को सेटअप करके एक नई दुनिया में दोबारा से व्यापार की तरक्की कीजिए। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता, आपके अंदर व्यापार करने वाले सारे गुण हैं, इनको इस्तेमाल करिए और दुनिया को तरक्की करिए और देश को भी तरक्की करिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।